ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामकारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत स्वागत है फिर से एक बार उसी अमृतमय ज्ञानमय यात्रा में। इसमें हम श्री भक्ति रसामृत सिंधु का बहुत ही सुमधुर सुस्वादु आस्वादन कर रहे हैं और आज से नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। वास्तव में अब तक हमने भक्ति के 64 अंगों के बारे में चर्चा हम कर रहे थे और उन 64 अंगों में वैसे तो 64 अंगों की चर्चा हो चुकी है, परंतु फिर भी रूप गोस्वामी के अनुसार ये 64 अंगों में जो आखिरी 5 अंग जो जिन्हें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बताया, तो ये आश्चर्य की बात है, परंतु फिर से एक बार वे नए सिरे से उसकी चर्चा दोबारा आरंभ कर रहे हैं। और अब आज एक ही दिन में कर लेंगे, उन 5 अंगों की पुनः चर्चा होगी। तो आइए देखते हैं श्रील रूप गोस्वामी और श्रील प्रभुपाद दोनों का क्या कहना है इन 5 अंगों के लिए। तो अध्याय 13 भक्ति के 5 शक्तिशाली साधन। भक्ति के 5 शक्तिशाली साधन। और आइए पढ़ते हैं क्या कहते हैं श्रील रूप गोस्वामी। श्रील रूप गोस्वामी का कथन है कि मथुरावास, श्री विग्रह अर्चना, श्रीमद् भागवत का आस्वादन, भक्ति सेवन तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, इससे भक्ति के ये 5 साधन इतने शक्तिशाली हैं कि इनमें से किसी एक से तनिक सा संबंध भी कनिष्ठ भक्तक में भक्ति भाव उद्भावित कर देता है। तो ये पहला ही वाक्य जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी पर अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो सार इसी में समझ में आ जाता है। और इन 5 अंगों को आप बहुत ही स्पष्ट रूप से समझिएगा, ताकि
अच्छा, दूसरा ये भी आपने शायद गौर किया होगा, जब पुस्तक ग्रंथ पढ़ रहे होंगे क्लास के बाद या क्लास के पहले, कि वास्तव में इन 64 अंगों में भी रूप गोस्वामी ने कुछ अंगों को पहले ही पुनरावर्तित किया है, अर्थात कि पहले ही रिपीट कर दिया है। जैसे मथुरावास उन्होंने 2 बार लिया है, कीर्तन को 2 बार लिया है, तो कुछ कुछ इस तरह से संग है, साधु संग, उसको 2 बार लिया है। किसी किसी थोड़ा सा नाम या शीर्षक में थोड़ा सा परिवर्तन करके एक ही अंग को 2 बार उन्होंने पहले ही रिपीट किया है। तो क्या ऐसा था कि उनको लिखने का टाइम नहीं मिला, या उनको 64 अंग में से 5-6 अंग क्या करूँ, दूसरे कौन से डालूँ, ऐसा कुछ कन्फ्यूजन हुआ? तो ये साधारण एक साधारण जीव, साधारण मनुष्य, साधारण साधक या साधारण भक्त नहीं है रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी स्वयं रूप मंजरी हैं और भगवान की नित्य लीला में हमेशा प्रविष्ट रहते हैं। तो उस कोटि के, अर्थात कि लगभग हमारे दृष्टिकोण से तो लगभग भगवान के समान ही समझिए एक प्रकार से, कि जो भगवान के इतने निजी पार्षद हैं, वो वे कितने शक्तिशाली होंगे उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने पुनरावर्तन किया, अगर रिपीट किया है तो उसमें अवश्य कोई उद्देश्य होगा, अन्यथा वे इस तरह से इसको रिपीट नहीं करते। तो ये हमें समझना चाहिए। इसका भाव हमेशा हमारा शुद्ध होना चाहिए समझने का। कभी भी हम गलती से कोई अन्य भाव से इसे न समझे, ये जरूरी। तो अब यहाँ पर फिर से उन 5 अंगों को, आखिरी 5 अंगों को फिर से एक बार एक अलग चैप्टर लेकर के रिपीट किया जा रहा है। तो इस लाइन पर फिर से ध्यान देते हैं। श्रील रूप गोस्वामी का कथन है कि मथुरावास, अर्थात कि वृंदावन या मथुरा मंडल के पूरे जो ब्रज है उस ब्रज में कहीं भी निवास, विशेष रूप से वृंदावन में मूर्ति अर्चा विग्रह की अर्चना, अर्थात कि श्री विग्रह की सेवा, भगवान की श्री मूर्ति की, श्री विग्रह की, अर्चा विग्रह की अर्चना जो है उसे और बड़ा महत्व दिया है। तो रूप गोस्वामी किन 5 अंगों को ज़्यादा महत्व देते हैं उसे हमें हमारे हृदय में स्पष्ट समझना चाहिए। फिर श्रीमद् भागवत का आस्वादन, तो एक, आप इसे अगर हम हमारे दृष्टिकोण से देखें तो एक है जहाँ पर हम निवास करेंगे और अपना जीवन जहाँ पर निर्वाह करना है। तो प्रायः भक्तों के लिए ये सुझाव है कि धाम में निवास करें। इसमें कुछ हमारे आचार्यों का ये भी मत है कि धाम के जो लेवल है उसमें 3 लेवल में इसे हम विभाजित कर सकते हैं। तो कुछ आचार्यों का ऐसा मत है कि वृंदावन जो है वो सबसे सर्वोपरि लेवल पर आता है, फिर मध्य में द्वारिका आता है, और उसके बाद जो है मथुरा मंडल, अर्थात कि मथुरा जैसे अगर सिटी है तो मथुरा सिटी, तो वो उस लेवल पर कुछ हमारे आचार्यों का मत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबका यही अभिप्राय है, परंतु तात्पर्य ये है कि विभिन्न अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो सर्वोच्च जो स्थान है रहने योग्य वो है श्री वृंदावन। ऐसे तो श्री जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, या फिर यहाँ जो डाकोर धाम है वो है, या फिर हरिद्वार कह सकते हैं, कुरुक्षेत्र, तो ऐसे तो काफ़ी सारे तीर्थ स्थान हैं, परंतु मुख्य रूप से मथुरा मंडल और कृष्ण से संबंधित, और उसमें भी सबसे विशेष है श्री वृंदावन। तो एक तो हमारा निवास है श्री धाम में, उसके बाद हम श्री विग्रह की अर्चना करते हैं, तो हमारे पास एक हमारे ठाकुर जी के विग्रह होने चाहिए जिनको हम सेवा करें। तो वो छवि के रूप में भी हो सकते हैं,
आप लोग जानते हैं कि कितने प्रकार से भगवान के श्री विग्रह की सेवा हो सकती है, कितने प्रकार से भगवान अपने आप को अवतरित करते हैं सेवा के लिए। तो गिनते हैं, दारुक ब्रह्म अर्थात कि लकड़ी के रूप में भगवान का विग्रह स्थापित करके उनकी सेवा हो सकती है। दारुक ब्रह्म, दारू मतलब लकड़ी, जैसे जगन्नाथपुरी में जो नोट्स लिख रहे हैं उनको अगर ये एक्स्ट्रा नॉलेज प्राप्त करना है तो लिख सकते हैं, दारुक ब्रह्म। फिर एक है पत्थर, वो पत्थर से, वो भी सामान्य पत्थर से नहीं बनती है श्री विग्रह कभी। शास्त्रों के अनुसार बहुत ही विलक्षण, बहुत ही विशेष, जिनके अंदर चिन्ह हो, ऐसे ही पत्थरों से भगवान का श्री विग्रह बनता है। कुछ जगहों पे शालग्राम से ही भगवान का श्री विग्रह बनाते हैं। अब वैसे तो शालग्राम स्वयं ही भगवान है, उनको प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, परंतु जैसे हमारे मायापुर में श्री नरसिंह देव का श्री विग्रह है, तो बिल्कुल शास्त्रों में जो इंगित किया है उसी प्रकार के पत्थर को प्राप्त करने के लिए उनको करीब मेरे ख्याल से 10 वर्ष लगे, उतना समय लग गया वैसा पत्थर ढूंढने में। तो अगर मेरी जानकारी सही है तो, परंतु तात्पर्य यह है कि विशेष पत्थर से भगवान का श्री विग्रह, तो दारुक ब्रह्म, पत्थर, फिर धातु, तो पंच धातु, अष्ट धातु, ऐसे अलग अलग धातुओं से, वो जो 8 प्रकार की धातुएं हैं जिनको मान्य किया है, उन धातुओं में से भगवान के श्री विग्रह बन सकते हैं और उनकी उनमें प्राण प्रतिष्ठा करके फिर उनकी सेवा की जा सकती है। हो गया धातु। फिर मिट्टी, जो मिट्टी होती है, क्ले जिसे बोलते हैं, तो गीली मिट्टी को एक साथ जोड़ करके मिट्टी से भी भगवान का श्री विग्रह बनाया जा सकता है। फिर है बालू, रेत से भी भगवान का श्री विग्रह बन सकता है। फिर उसके पश्चात छवि या चित्र, तो चित्र या छवि के रूप में भी भगवान का श्री विग्रह बन सकता है। जैसे फोटोग्राफ, हमारे घर में भगवान के फोटो रहते हैं, तो वे स्वयं शास्त्र के अनुसार मान्य श्री विग्रह हैं, अर्थात कि फोटो को संपूर्ण भगवान के स्वरूप के समान ही उनकी सेवा की जा सकती है। तो जिनके घर में मूर्ति, श्री मूर्ति ना हो, ठाकुर जी ना हो, शालिग्राम या गौर निताय कुछ भी ना हो, तो भगवान के फ़ोटो की सेवा कर रहे हैं, तो ये न समझे कि ओ हमारे घर में तो फ़ोटो है, भगवान तो है नहीं, ऐसा गलती से भी ना समझे। बल्कि फ़ोटो की सेवा जो है वो थोड़ी आसान है, वो थोड़ी सी सरल है, क्योंकि उसके अंदर सेवा में इतना समय नहीं जाता है, परंतु स्वयं भगवान ही है जो शास्त्रों के अनुसार, तो छवि या चित्र, पेंटिंग अथवा फोटोग्राफ जो है वो भी भगवान का ही स्वरूप है। तो इस प्रकार 6 अलग अलग रूप हैं जिससे भगवान का क्या कहते हैं उनका, हाँ, उनकी पूजा, उनकी अर्चना की जा सकती है, उनकी स्थापना की जा सकती है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे हम देखते हैं कि लोग बना लेते हैं, जैसे कभी फाइबर से, प्लास्टिक से बनाते हैं, परंतु शास्त्रों के अनुसार ये शास्त्र सम्मत नहीं है। प्लास्टिक के भगवान या फिर किसी और ऐसी वस्तु की जिसका ये 6 में समावेश नहीं हो, तो भगवान तो शायद स्वीकार कर सकते हैं, परंतु शास्त्र सम्मत ये 6 प्रकार से है। तो मैं विशेष रूप से आपको फोटोग्राफ की बात कर रहा था कि हमारे घरों में ठाकुर जी का यदि फ़ोटो हो, तो फ़ोटो भी भगवान स्वयं ही है, उसमें भी अर्चा विग्रह जो स्थापित है उसी का फ़ोटो आपने रखा है, तो फिर वही हुआ, भगवान स्वयं की तरह ही हुआ। तो इसलिए मुझे आज स्मरण है कि हम लोग बहुत वर्षों पूर्व
जब ब्रजमंडल परिक्रमा में गए थे तो उस समय कुछ कुछ मंदिरों में जब हम फ़ोटो के लिए पूछते थे तो एक दो जगह पर ऐसा कहा कि फ़ोटो खींचने तो देंगे हम, परंतु एक शर्त पर कि उस फ़ोटो को आप अपनी पूजा में रख के उनकी सेवा करेंगे तो ही, नहीं तो फ़ोटो खींच के साइड पर रख देंगे तो नहीं हो चलेगा। तो तात्पर्य यह है कि वो ये जानते हैं कि भगवान की जो तस्वीर है वो स्वयं भगवान ही है, उसे वही स्वरूप है। और प्राण प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं आता है फिर जब हम श्री विग्रह के फ़ोटो को पूजा में रखते हैं तो। परंतु शालग्राम जो है वो एक ऐसा स्वरूप है जिसको शेप देने की, आकार देने की आवश्यकता नहीं होती, उनमें प्राण प्रतिष्ठा की पूरी पद्धति से प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं होती। स्वयं प्राण प्रतिष्ठित है, अर्थात कि स्वयं प्राकृत रूप से स्वयं ठाकुर जी ही उस शिला के रूप में, पत्थर के रूप में, शालग्राम जी के रूप में स्वयं ही है, इसलिए उन्हें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। तो ये आपकी अधिक जानकारी के लिए। तो श्री विग्रह की अर्चना, फिर श्रीमद् भागवत का आस्वादन। तो तीसरा बहुत ज़रूरी अंग है श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन। तो हमारे जीवन में यदि भागवतम का पठन पाठन नहीं है तो वास्तव में हमारा जीवन भक्ति से पूर्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि भक्ति का एक बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है श्रीमद् भागवतम। और आप सबको नित्यम भागवत सेवया, इस प्रकार से जो भागवत में जो आदेश है, जो हमारे आचार्यों ने आदेश दिया है, उसका पालन करते हुए नित्य आपको श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन करना चाहिए। कभी कोई कहते भागवत पारायण करेंगे, भागवत का सप्ताह करेंगे, परंतु भागवत जी स्वयं ऐसा नहीं कहती। भागवत में क्या कहा है? नित्यम भागवत सेवया, अर्थात कि प्रतिदिन नित्य निरंतर भागवत की का सेवन करना चाहिए और पठन पाठन करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण अंग है भागवत। फिर भक्त सेवन। अब देखिए ये बहुत ही विशेष और बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और वो है भक्तों की सेवा। अगर हम भक्तों की सेवा नहीं करते हैं तो हमारा हृदय कभी कोमल नहीं हो सकता और भक्ति का निवास नहीं हो सकता। वास्तव में भक्त बनने के लिए सबसे जरूरी अंगों में से एक है विनम्रता। यदि हमारे हृदय में विनम्रता नहीं, हम में विनम्रता नहीं है, तो हम भक्त कैसे बनेंगे? क्योंकि भक्त तो है झुकने का नाम, अर्थात कि विनीत भाव से, विनम्रता से, दीन भाव से, बिल्कुल एकदम एक कृपण की तरह, एक क्या कहते, पतित जीव की तरह भगवान के सामने अपने आप को प्रस्तुत करने का नाम ही भक्ति है। अगर हाँ, प्रेम से जब हम उस अवस्था में पहुंचते हैं तब हम उनके वात्सल्य से, जैसे माता बन सकते हैं भगवान की, तो वो एक बहुत ही एडवांस स्टेज है। परंतु शुरुआत में यदि हम जैसे अभी हम लोग जिस अवस्था में हैं, तो हमारे लिए तो दीनता, दीन भाव और विनम्रता ही सबसे परम आवश्यक और सबसे पहला अंग है। अगर हमें विनम्रता नहीं है तो हम भक्त नहीं बन सकते, और अगर कोई भक्त है तो अवश्य विनम्र होगा ही होगा। अगर विनम्र नहीं है तो भक्त कैसे हो सकता है? तो विनम्रता का सबसे पहला लक्षण क्या है? कि वो अन्य भक्तों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, और सेवा किसी भी प्रकार से हो सकती है। सेवा प्रचार करके, उनको उपदेश दे करके, उनको मार्गदर्शन करके, उनके वपु की शरीर की सेवा आदि करके, उनकी सहायता कर, किसी भी तरह से भक्तों की सेवा की जा सकती है। तो भक्त सेवन बहुत बड़ा विषय है, और
सार यही है कि भक्तों की सेवा किए बिना कोई भी व्यक्ति भक्ति में प्रगति कर ही नहीं सकता। इतनी विनम्रता अवश्य जरूरी है हर एक भक्त में कि वो दूसरे भक्तों की सेवा कर सके और अपने आप को उनसे ऊपर ना समझे, वो अपने आप को उनसे हीन समझ करके उन्हें श्रेष्ठ समझे और उनकी सेवा करे। और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन तो ये सबसे महत्वपूर्ण अंग, ये पूरे के पूरे समाज के लिए, पूरे संसार के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है, क्योंकि ये इस युग का, कलियुग का युग धर्म है, हरि नाम संकीर्तन, और उसमें भी हरे कृष्ण महामंत्र जो सर्वोपरि मंत्र है। तो इसके बारे में रूप गोस्वामी का मंतव्य है कि ये भी सबसे जरूरी अंग है। और हम जानते ही हैं, भक्ति वृक्ष में तो हम 64 सप्ताह तक लगभग सुनते आए हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र या हरि नाम का क्या महत्व है। तो तात्पर्य ये है कि ये 5 अंगों का फिर से संक्षिप्त में ही सही, परंतु फिर से एक बार पुनरावर्तन कर रहे हैं। तो ये 5 साधन इतने शक्तिशाली हैं कि इनमें से किसी एक से तनिक सा संबंध भी कनिष्ठ भक्त तक में भक्ति भाव को उद्भावित कर देता है। तो ये 5 अंग अपने अपने स्थान पर इतने अधिक शक्तिशाली है कि बिना, अगर कोई दूसरा अंग ना भी हो तो भी कोई एक अंग इसमें से अगर उसके संपर्क में कोई भी आए तो भी उसके हृदय में बहुत ही उत्तम भक्ति की शुरुआत के लिए जो है भक्ति भाव उद्भावित होने लगता है। तो जैसे उदाहरण के रूप में देखेंगे कि यदि कोई नौकरी के लिए, कोई व्यवसाय के लिए या किसी पर्यटन के लिए किसी भी कारणवश अगर कोई वृंदावन में आ जाता है, तो वृंदावन में आते ही सबसे पहले तो राधे राधे नाम को सुनते सुनते उसके हृदय में, कान में, मस्तिष्क में दिन रात राधे राधे गूंजने लगेगा, क्योंकि जहाँ जाएगा वहाँ सब लोग राधे राधे कहते हैं। जिस दीवार पे देखेगा वहाँ पर राधे राधे लिखा है, और जैसे जितने गौड़ीय वैष्णव को मिलेगा सब हरे कृष्ण बोलते हैं। तो हरे कृष्ण और जय श्री राधे या राधे राधे ये नाम सुनते कितना भी पत्थर क्यों ना हो, कितना भी कनिष्ठ क्यों ना हो, उसके हृदय में भक्ति भाव बड़ा दृढ़ भाव से जो है डेवलप होने लगेगा। उसी प्रकार बाकी सारे अंग हैं, उनमें से किसी के भी संपर्क में यदि कोई आता है तो उसके हृदय में बहुत बड़ा परिवर्तन निश्चित रूप से होगा, ऐसा हमारे आचार्यों का मत है। तो श्री मूर्ति अर्चन के संबंध में रूप गोस्वामी लिखते हैं, हे सखे, यदि ये सारे श्लोक हैं श्रृंखला में, परंतु मैं इन संस्कृत श्लोकों में न जाते हुए केवल आपको जो श्रील प्रभुपाद जी ने अनुवाद यहाँ किया है उसमें ही हम जाते हैं, श्लोकों के अंदर अभी नहीं प्रवेश करते। तो श्री विग्रह की अर्चना के संबंध में रूप गोस्वामी लिखते हैं, हे सखे। वैसे ये श्लोक आप चाहो तो इसको अवश्य, बहुत ही मधुर श्लोक है और केवल अपनी जानकारी, निजी जानकारी के लिए इसे हम सीख सकते हैं। तो कल जब ये बात मैंने कही थी उसके पश्चात विपिन बिहारी प्रभु का ऐसा मत था कि जब तक हम प्रदान नहीं करेंगे तब तक वो श्लोक कहाँ ढूंढेंगे। तो बात सही है कि जो भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी द्वारा विरचित है वो श्लोक आप इतना आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि जिनके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर वेदाबेस एक प्रोग्राम है उसे इंस्टॉल किया हो, और एक आचार्य बेस है, वो आचार्य बेस अगर इंस्टॉल किया हो तो बाकी के जो संस्कृत
आलेखन है आचार्यों के, अन्य आचार्यों के, वो उस आचार्य बेज में है। उसमें ये ग्रंथ पूरा रूप गोस्वामी का संस्कृत में है, तो उसमें सारे श्लोक दिए हैं, परंतु ये सामान्य भक्तों के लिए उपलब्ध नहीं है इतने आसानी से। तो जिसे भी इंटरेस्ट हो कि हमें इन श्लोकों को स्टडी करना है, उसमें केवल श्लोक ही श्लोक दिए हैं। तो और वो भी इंग्लिश लिपि में, अंग्रेजी लिपि में, संस्कृत डायक्रिटिक, जैसे भगवद गीता इंग्लिश में लिखते हैं वैसे ही संस्कृत डायक्रिटिक इंग्लिश भाषा में वो पूरा ग्रंथ लिखा है। तो यदि आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो मैं आपको दे सकता हूँ, और फिर आप उसमें से श्लोकों को छाट के ले सकते हैं, क्योंकि आपने नोट्स तो बनाई होगी कि कौन से श्लोक मैंने आपको कहे, तो उस नोट से आप उस श्लोक को पहचान करके सीख सकते हैं। तो ये भी वैसे ही है, ये श्लोक उसी में से लिया है। हे सखे, यदि तुम प्राकृत जगत में अपने बंधु बांधव की कुछ भी इच्छा, प्राकृत जगत में तुम्हें प्राकृत जगत में अपने बंधु बांधवों की कुछ भी इच्छा है, तो केशी घाट के समीप मुस्कुराते हुए त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े, तिरछी और दूर तक फैली हुई दृष्टि वाले, अधर पर वेणु वादन करते हुए और मोरपींछ के साथ चंद्र जैसे चमकते हुए गोविंद नामक कृष्ण रूप को मत देखना। तो आपको पता है ना, ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं इसे। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट अर्थात ये बहुत ही विशेष बात है। कोई यदि आपको ये कहे कि देखो गलती से भी उस रूम में मत जाना, क्यों नहीं जाना? नहीं, उस रूम में तो तुम कहीं भी जाओगे, उस रूम में मत जाना, ये दरवाज़ा बंद है, उस दरवाजे को मत खोलना, उसके अंदर क्या है उसे तो बिल्कुल भी मत देखना, और उसमें भी विशेष रूप से वो टेबल पे जो पड़ा है उसे तो छूना भी नहीं। बस हो गया, एक बार इतना बोल दिया तो दिमाग में घूमता ही रहेगा, दूसरी सब चीज़ भूल जाएंगे, पूरे घर भूल जाएंगे, एक एक रूम भूल जाएंगे, परंतु याद एक ही चीज़ रहेगी, क्या? कि वो दरवाज़ा नहीं खोलना, रूम में नहीं जाना, उसके अंदर टेबल पे जो है उसे छूना नहीं। क्या है, क्या रखा है टेबल पे, क्या रखा होगा, रूम में क्या है? तो बारंबार यही चीज़ दिमाग में घूमती रहती है, और कुछ तो फिर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते तो रूम खोल के अंदर चले भी जाते। तो रूप गोस्वामी यहाँ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अरे दोस्त, हे सखे, अरे दोस्त, अरे यार, कहते हैं ना, अरे यार सुनो भाई, क्या यदि तुम प्राकृत जगत में, अर्थात कि इस भौतिक जगत में अपने बंधु बांधव, अपने जो परिवार हैं, जो फ्रेंड्स हैं, या जो भी अपने सगे संबंधी हैं, उनमें कुछ भी तुम्हारा मोह हो, थोड़ी इच्छा हो, उनके साथ कुछ संबंध अभी टिका के रखना चाहते हो, अगर उनको छोड़ देना नहीं चाहते हो, तो गलती से भी क्या नहीं करना, तो केशी घाट, जो वृंदावन में केशी घाट है, उसके समीप मुस्कुराते हुए जो हंसता रहता है, और त्रिभंग ललित, जो तीन त्रिभंग, तीन जगह से जो टेढ़ा है, ऐसे तीन जगह से टेढ़े उस हंसते हुए मुद्रा में खड़े, तिरछी और दूर तक फैली हुई दृष्टि, जिसकी दृष्टि तिरछी है, वो ऐसे देख रहा है लेकिन साइड से देखता है अपनी तरफ, तो और दूर दूर तक नज़र रहती है उसकी, कौन क्या कर रहा है, और तिरछी और दूर की दृष्टि वाला, अधर पर यानी होठों पर वेणु यानी बंसरी, मुरली को रख कर के बजाता हुआ, और सर पर मोरपींछ जिसने धारण किया है, और चंद्रमा की तरह जो चमकता है, उस गोविंद नामक, जिसका नाम गोविंद है,
कृष्ण रूप जिसे कृष्ण कहते हैं उसके सामने भी मत देखना। हो गया साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो जो कनिष्ठ होगा यही सोचता रहेगा, कौन है ये तिरछी दृष्टि वाला, क्यों नहीं जानते। पहले तो क्या है केशी घाट क्या है, पहले केशी घाट क्या है पता करते हैं। केशी घाट में क्या है, कौन है ये, कौन कौन ऐसा खड़ा रहता है। अरे नहीं नहीं नहीं, उसको छोड़ो ना, उसकी बात मत करो। तुमको अपने रिलेटिव्स फ्रेंड सर्कल सब में रहो मस्त, उसके चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हारा पूरा सब बर्बाद हो जाए। क्यों? अरे बहुत ही छलिया है वो, ऐसी मोहजाल फेंकता है, ऐसा घुमा के मोहजाल फेंकता है कि अच्छे अच्छे उसमें पकड़ में आके घसीटते हुए उसको खींच के अपनी तरफ ले जाते हैं। अच्छा कौन है भाई ये? अरे बहुत भयानक है, तुम उसकी तो बात ही मत करो, तुम रहने दो, इसकी चर्चा छोड़ दो। नहीं नहीं, ऐसे कैसे छोड़, अब जानकारी तो दीजिए कौन है। अरे नहीं, वो थोड़ा सा श्याम है और इतनी सुंदर आँखें हैं उसकी, इतनी बड़ी बड़ी आँखें। आहा, जो एक बार उसकी आँख देख लेना वो संसार में दूसरी कोई आँख नहीं देख सकता, उसको कोई और पसंद नहीं आएगा। अरे ऐसा है, अरे जादूगर है जादूगर, बहुत बड़ा छलिया है। इसलिए उसकी बात छोड़ो, हम दूसरी बात करते हैं। नहीं नहीं, बताओ कौन है ये, जानकारी के लिए पूछ रहे हैं। अरे क्या बताएं, ऐसा खड़ा रहता है बांका, 3 जगह से बांका खड़ा रहता है, उसको खड़ा रहते देखकर ही लोग पागल हो जाते हैं। इतना सुंदर खड़ा रहता है 3 जगह से टेढ़ा। अच्छा, और वैसा स्वभाव भी टेढ़ा ही है, जैसा टेढ़ा खड़ा रहता है वैसा ही टेढ़ा भी स्वभाव है उसका, सीधा सीधा कभी नहीं पकड़ में आता है। अच्छा भाई तो कौन है? अरे छोड़ो यार, उसकी बात छोड़ो। देखो तुम चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो तुम्हारे सब जो संबंधी है ना, अपने परिवार वाले दोस्त, उन सब से तुम्हारा नाता छूट जाए। वो ऐसा मंत्र मुक्त कर देगा कि सब माया छूट जाएगी। छोड़ो उसकी बात। नहीं नहीं फिर, अच्छा तुम इतना पूछ रहे हो तो देखो वो क्या करता है, वो अपने होठों पर एक बंसरी रख के जो बजाता है और जो सुन लेता है ना, बस उसकी शुद्ध बुद्ध चली जाती है, अपना सर्वस्व निछावर कर देता है उस पर, सब कुछ भूल जाता है, मंत्र मुक्त हो जाता है। और देखो उसके सर पर एक मयूर पंख है और इतना सुंदर चंद्रमा की तरह चमकता है वो। तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना। देखो दोस्त यार, मेरी तुमको ये सलाह है कि उसके चक्कर में मत पड़ो। बस हो गया, इतने में तो जिसने सुना उसको और कुछ सूझेगा ही नहीं, फिर उसी के बारे में सोचता रहेगा। तो कितना इंटेलिजेंट रूप गोस्वामी ने ये श्लोक कहा है। एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे दिए कि बस कृष्ण के ही बारे में सोचो और कुछ मत सोचो, और तुम्हारे जितने बंधु बांधव हैं उन सबको छोड़ो, सब संसार को छोड़ो, इस भौतिक संसार के मोह माया को छोड़ो और सिर्फ उस कृष्ण के पीछे भागो, यही कहना चाहते हैं, लेकिन विपरीत रूप में कह रहे हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत विलक्षण ये श्लोक है। तो अब प्रभुपाद जी समझाते हैं, इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि यदि कोई घर में अर्चना करता हुआ श्री विग्रह के अनुरक्त हो गया क्षमा की, तो तथाकथित घर परिवार और समाज की सुध बुध भूलकर उनकी भक्ति में ही डूब जाएगा। प्रत्येक गृहस्थ का प्रधान कर्तव्य है कि घर में श्री कृष्ण मूर्ति स्थापित करके अपने सब बंधु बांधवों के साथ उनकी आराधना करें। इससे सब क्लब, सिनेमा, नृत्य आदि में जाने और धूम्रपान, मद्यपान जैसे अनर्थों से बच जाएंगे। घर में श्री विग्रह मूर्ति अर्चना पर बल देने से इन सब अनर्थों को दूर किया जा सकता है। तो हमने देखा है कुछ कुछ परिवारों में जहाँ पहले भक्ति
का प्रादुर्भाव नहीं था, तो वहाँ पर फिर जब श्री श्री गौर निताय या श्री श्री राधा कृष्ण के विग्रह स्थापित करते हैं, तो फिर पूरे घर में सेंटर में भगवान आ जाते हैं, अर्थात कि पूरा परिवार जो है उनका दायित्व हो जाता है। किसी का दायित्व है सुबह मंगला आरती करना, संध्या आरती करना, किसी का दायित्व है उनके लिए भोग बनाना, किसी का दायित्व उनका श्रृंगार करना, किसी का दायित्व है उनके श्रृंगार या भोग के लिए तैयारियों करने में मदद करना, किसी का दायित्व है उनके लिए कीर्तन करना। तो सबका परिवार के सारे लोग, सारे सदस्य उनके जो है उनकी सेवा में जुट जाते हैं, लग जाते हैं और फिर बहुत प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करते रहते हैं। और आप देखेंगे आपके घर में भी यदि ये होने लगा हो, विशेष रूप से जिनके वहाँ विग्रह होते हैं उनके घर में बड़े विशेष ढंग से सभी लोग अनजाने में ही उनकी सेवा में ही लग जाते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ आए, अभी तो हम लॉकडाउन में हैं, वहाँ पर वृंदावन में बड़े बड़े कबर्ड्स भर करके, बड़ी बड़ी अलमारी भर भर के उनके लिए वस्त्र, अलंकार, आभूषण सब रखे हुए। और यहाँ पर तो ये 5-6 ड्रेस, वो भी अधिकतर ठंडियों में पहनने वाले ड्रेस लेकर के आ गए हैं हमारे साथ। तो अब उन्हें कैसे आभूषित करें, विभूषित करें? तो मेरी पत्नी और मेरी माताजी ये सब दोनों मिल कर के कुछ न कुछ उनके लिए करते रहते हैं। कुछ नए कपड़ों में से उनके लिए वस्त्र बनाते रहते हैं, कुछ न कुछ। तो उनका एक दिन का एक मुख्य हिस्सा जो है वो उनके श्रृंगार के लिए, सोचने के लिए चला जाता है। तो भगवान ने उस तरह से आयोजन किया कि रेडीमेड श्रृंगार होगा तो इन लोगों का मेरे प्रति उतना समय कम जाएगा। उन्होंने प्लानिंग ही ऐसी की है कि ये लोग इसमें कुछ न कुछ सोचते रहते हैं कि इनके लिए कुछ ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, या फिर भोग बनाने में सोचते हैं कि आज ठाकुर जी के लिए ऐसा भोग बनेगा, ऐसा बनाएंगे। तो तात्पर्य ये है कि जब श्री विग्रह घर में आ जाते हैं तो पूरा परिवार जो है उनकी शक्ति, उनकी एनर्जी जो है वो भगवान की सेवा के लिए डाइवर्ट हो जाती है। तो उससे बाहर घूमने फिरने का, सिनेमा, क्लबों में जाने का अगर हो रहा है तो बहुत ही कम हो जाता है, या जब भक्त प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं, विधिवत उनका प्रशिक्षण होता है, तो स्वयं ही ये सारे कार्य छोड़ के और भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाते हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हर एक घर में एक ऑल्टर हो, मंदिर हो और भगवान की सेवा हो रही हो। ये बहुत ज़रूरी है। तो हर एक घर में एक मंदिर होना बहुत ज़रूरी है। रूप गोस्वामी आगे लिखते हैं, हे मूर्ख सखे, अब अपने दोस्त को मूर्ख बता रहे हैं। क्या कहते हैं? हे मूर्ख सखे, जान पड़ता है कि तुम श्रीमद् भागवत की पावन पद्यावली का कुछ कुछ श्रवण कर चुके हो, जिसमें सकाम कर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबका निरादर है। अब क्रमशः भगवद लीलामय 10वें स्कंद के श्लोक तुम्हारे कर्ण विवरणों में प्रविष्ट होकर हृदय में अमृत का संचार करेंगे। रूप गोस्वामी यहाँ पर 10वें स्कंद का महत्व समझा रहे हैं, जो संपूर्ण कृष्ण लीला है। सो श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद में पहले 9 स्कंद में पहले प्रथम स्कंद में कृष्ण के बारे में काफ़ी कुछ वर्णन है। भगवान
की इंट्रोडक्शन है, परंतु पूरी कृष्ण लीला जो है वास्तव में संपूर्ण कृष्ण लीला दसम स्कंद में है। बहुत ही विशाल है दसम स्कंद, परंतु रूप गोस्वामी हमें उस ग्रंथ, उस दसम स्कंद की तरफ आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि पूरे भागवत का हृदय है दसम स्कंद, क्योंकि कृष्ण लीला है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुमने श्रीमद् भागवत की पावन पद्यावली का कुछ कुछ श्रवण किया है, तो कभी कुछ इधर सुना, कभी कुछ उधर सुना है, तो क्या तुमने इसमें सकाम कर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सब का तिरस्कार है भागवत में, ये समझ में आ गया? क्योंकि जब जो भागवत पढ़ता है उसे समझ में आता है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये जो चार है, चार पुरुषार्थ हैं, इसका कुछ महत्व है ही नहीं एक भक्त के जीवन में। भक्त के जीवन में पंचम पुरुषार्थ अर्थात कृष्ण भक्ति का ही सबसे अधिक महत्व होता है। तो भागवत में पढ़ते पढ़ते वो समझ चुका होगा अब तक कि मुझे पंचम पुरुषार्थ में ही अब स्थिर होना है। जब ये समझ में आ गया तो वो स्वाभाविक रूप से दसम स्कंद जब पढ़ने लगेगा तो उसका पंचम पुरुषार्थ जो है वो सिद्ध हो जाएगा, वो स्थापित हो जाएगा, वो स्थिर हो जाएगा, क्योंकि दसम स्कंद पूरा कृष्ण लीला पर है। तो रूप गोस्वामी उसे आकर्षित कर रहे हैं कि अगर तुमने दसम स्कंद नहीं पढ़ा है तो अब धीरे 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 यहाँ तक आओ और दसम स्कंद का स्टडी आरंभ करो। और हमारे प्रभुपाद जी हमें बताए हैं कि कभी भी सीधा दसम स्कंद नहीं पढ़ना चाहिए। अगर भागवत पढ़ रहे हैं तो क्रम अनुसार पहले स्कंद से 9वें स्कंद तक पढ़ के फिर दसम स्कंद पढ़ना चाहिए। वैसे तो उन्होंने कृष्ण बुक जो लिखी है वो पूरी दसम स्कंद पर ही है, परंतु उसे वार्ता के रूप में लिखा है, जबकि दसम स्कंद में एक एक श्लोक और अनुवाद तात्पर्य के साथ बहुत डिटेल है। तो सार रूप में दसम स्कंद का स्टडी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सार यही है भागवत का, और यही भागवत का हृदय है। तो अवश्य जीवन काल में दसम स्कंद तक पहुंचना बड़ा आवश्यक होता है। तो अब क्रमशः भगवत लीलामय 10वें स्कंद के श्लोक तुम्हारे कर्ण विवरों में प्रविष्ट होकर, मतलब कान में जाकर के हृदय में अमृत का संचार करेंगे। तो अमृत दसम स्कंद में है। श्रीमद् भागवत के उपक्रम में ही कहा गया है कि जब तक कोई सकाम कर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को कूड़े करकट की भांति फेंक नहीं देता, तब तक वह श्रीमद् भागवत को हृदयंगम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी टिप्पणी दे रहे हैं कि ये भागवत में बहुत स्पष्ट बताया है कि सकाम कर्म, जिसमें से जो कामनाओं से युक्त कर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो ये चारों चीज़ को कूड़े करकट की तरह, अर्थात कि बिल्कुल अवांछनीय वस्तु की तरह, कचरे की तरह, गंदगी की तरह हम उसे अपने जीवन से निकाल के फेंक नहीं देते, तब तक वह श्रीमद् भागवत को हृदयंगम नहीं कर सकते। अर्थात कि भागवत के जो मूल उसका सार है, भागवत का जो भक्ति है, उस भक्ति को, श्रीमद् भागवत को हम उसका साक्षात्कार नहीं कर सकते। तो यदि हमें भक्ति को प्राप्त करना है तो इन चार कचरों को फेंकना पड़ेगा। कौन से चार कचरे? जो सामान्य जीवन के मनुष्य के जीवन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसे माना जाता है वैदिक दृष्टिकोण से, उसे एक भक्त के दृष्टिकोण से कचरा समझा जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसमें धर्म नहीं कहा क्योंकि धर्म के बहुत सारे अर्थ है, इसलिए धर्म शब्द का उपयोग कहीं नहीं किया है। सकाम कर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहा है। तो ये चार वस्तुओं को
बिल्कुल कचरा ही बताया है। भागवत केवल भगवत भक्ति को विषय करती है, अतः त्याग वृत्ति से भागवत का स्वाध्याय करने वाला ही 10वें स्कंद में वर्णित भगवत चरित्र को समझ सकता है। त्याग वृत्ति से भागवत का स्वाध्याय करना, तो जो भागवत का स्टडी कर रहा है उसके अंदर त्याग वृत्ति का अर्थ यहाँ पर है विरक्ति, वैराग्य, जिसका इन सब वस्तुओं से बिल्कुल कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसको सकाम कर्म में कुछ प्राप्त नहीं करना है, जिसको मोक्ष प्राप्त नहीं करना है, जिसे कोई कामनाओं ने ग्रसित नहीं किया हुआ है, और जो और कौन सा है, और अर्थ, जैसे कोई धन का या ऐसा कोई लोभ नहीं है, ये 4 वस्तु से जो मुक्त हो चुका है, विरक्त हो चुका है, केवल वही व्यक्ति भागवत के सार को समझ सकता है और भागवत को स्टडी कर सकता है। भाव यह है कि भागवत में अनुराग के बिना 10वें स्कंद के रासलीला आदि परम गोपनीय प्रसंगों को समझने का प्रयास न करें। तो भाव क्या है कि भागवत में अनुराग अर्थात कि प्रेम और श्रद्धा, और उसका साथ में अर्थ ये भी है कि यहाँ अनुराग तो वहाँ पर विरक्ति, कहाँ पर, कामनाओं में, अर्थ में, मोक्ष में, ये सब सकाम कर्मों में, ये सब से मुक्ति, और भागवत में भगवत प्रेम में, कृष्ण में आसक्ति, प्रेम, अनुराग हो, तभी हम 10वें स्कंद को के विशेष रूप से जब अति गोपनीय इसमें रासलीला का वर्णन जो आता है उसको समझने की क्षमता तभी हमें डेवलप हो सकती है। श्रीमद् भागवत के यथार्थ रूप का आस्वादन शुद्ध भक्ति में स्थित होने पर ही हो सकता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। श्रीमद् भागवत के यथार्थ रूप का आस्वादन, तो फिर यथार्थ रूप मतलब वास्तविक स्वरूप, वास्तविक रूप, और इसका विपरीत क्या होगा कि जो वास्तविक नहीं है। तो जैसे प्रोफेशनल, जो व्यावसायिक ढंग से जो भागवत कथा के पारायण, ये क्या कहते हैं, सप्ताह भागवत सप्ताह कराते हैं, जिसमें नृत्य, गाना, फिर बहुत सारी अलग अलग वस्तुओं से विभूषित करते हैं उसे, और दिन में 2-2.5-3 घंटा भागवत करते हैं, 7 दिन में भागवत को समाप्त करते हैं। 18,000 श्लोकों को, 18,000 वर्सेस, 18,000 श्लोकों को 7 दिन में, वो भी 2-3 घंटे कथा करके जो समाप्त करते हैं। और बहुत बड़े बड़े स्टेज बना के बहुत 10-10 हज़ार लोग बैठते हैं, और बहुत खूब धन का, और टीवी चैनलों पे प्रसारित करते हैं। तो तात्पर्य है कि जिसमें प्रोफेशनलिज्म है, इसके अंदर बाह्य बहुत सारा दिखावा है, और जिसमें धन की बहुत ही तीव्र आसक्ति है, प्रतिष्ठा की बहुत तीव्र आसक्ति है। उन कथाकारों को धन और प्रतिष्ठा में बहुत गहरी आसक्ति होती है, अच्छा तगड़ा धन कमाते हैं। और हम तो वृंदावन में देखते हैं, कुछ भागवत कथाकारों को देखते हैं, इतना तीव्रता से, इतना जल्दी, इतना धनवान बन जाते हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते।
आश्चर्य होता है कि इतना, ये बिल्कुल एक गरीब जैसा व्यक्ति आज क्या धनवान हो गया। तो कमाते कहाँ से हैं? सिर्फ भागवत कथा से। और प्रतिष्ठा उनका टीवी में यहाँ वहाँ आने लगता है तो बस। तो ये ऐसे उनके पास सुनने वाली भागवत, वो वाली भागवत में कोई फायदा नहीं होता है वास्तव में। वे भागवत के मर्म को समझ ही नहीं पाते और प्रदर्शित ही नहीं कर पाते हैं। तो श्रोता और वक्ता दोनों को कोई गहरा लाभ नहीं होता है। कनिष्ठ लाभ हो सकता है शायद, थोड़ा स्वीकृति, जैसे सुकृति हो, ऐसे सुकृति की तरह अज्ञात सुकृति की जैसी कोई थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है, परंतु जो गहराई है भागवत में वो लाभ तभी प्राप्त होगा जब शुद्धता से, सब विरक्त होके, सब चीज़ों से, सब आसक्तियों से मुक्त होकर के जब श्रद्धा भाव से इसमें गोता लगाएंगे, तभी हमें इसका जो अमृत छुपा हुआ है दसम स्कंद में, वो हम आस्वादन उसका कर सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकता है। क्योंकि हम इस लेवल पर अब आकर के जब भागवत कथाकार कुछ बोलते हैं तो समझ में आता है कि उन लोगों ने केवल वही सीखा है जो उनको स्टेज में बोलना है। उसके अलावा उन्होंने भागवत की गहराई में स्वयं ही नहीं गए हैं कभी। उन्होंने रट लिए हैं वो सारे श्लोक जो उन्होंने उनको स्टेज पर बोलने हैं, और उसमें कभी कोई गलती, कोई चूक नहीं होती। संगीतकार उनके साथ जो रहते हैं उनके साथ उनका एक तालमेल बनाया हुआ होता है कि कब उनको क्या भजन गाना है, क्या करना है, क्या बजाना है। परंतु ये सब कुछ बाह्य है, ये सब कुछ बाह्य है, और जो बाह्य है उसमें अंदर का जो रस है वो कभी नहीं आता। बाह्य बाहर से अच्छा दिखता है, परंतु मूल रस है वो छुपा रहता है। उसके लिए स्वयं में इसके अंदर गोता लगाना होगा भागवत में, और वो भी बहुत शुद्धता से, विरक्ति के साथ। श्रील रूप गोस्वामी के पूर्वोक्त दोनों श्लोकों में अलंकारों का प्रयोग है जो परोक्ष रूप से सांसारिक संग, मित्रता और प्रेम की भर्त्सना करते हैं। तो पहले दोनों श्लोकों में बहुत विशेष रूप से, जैसे मैंने कहा ना, एकदम नेगेटिव क्या कहते हैं भाव में उन्होंने कहे हैं, परंतु उसमें बहुत ही बड़ा मैसेज उन्होंने दिया है। तो पूर्वोक्त दोनों श्लोकों में अलंकारों का प्रयोग है जो परोक्ष रूप से, डायरेक्ट नहीं, परोक्ष रूप से, मतलब उल्टा बता करके, जो है उससे विपरीत बता करके सांसारिक संग, मित्रता और प्रेम की भर्त्सना करते हैं। अर्थात कि हम भौतिक संसार में जो प्रेम है, मित्रता है और सांसारिक संग है, उसका वे त्याग करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वास्तव में वो अस्थाई है, बिल्कुल अस्थाई है। एक उदाहरण है कि जिसे हम आज बहुत ही जिन्हें पसंद करते हैं या बहुत ही प्रेम करते हैं, जिसे अपना समझते हैं, जैसे पत्नी, पति या बच्चे या माता पिता, भाई बहन आदि, सबसे निकटतम। तो सबसे विलक्षण बात यह है कि इस शरीर को धारण करने से पूर्व हमने करोड़ों शरीरों को धारण किया है, लाखों, कम से कम 84 लाख योनि है, तो हमने कम से कम 80 लाख तो किए ही होंगे ना धारण, समझिए। तो इन सब में हमारे पास माता पिता थे, पत्नियाँ, पतियाँ, बच्चे आदि सब थे, किसी का भी स्मरण नहीं है। उसी प्रकार इस शरीर को त्याग करने पर
अगले शरीर में जाने पर इनमें से किसी का भी स्मरण हमें नहीं होगा। तो आपके मत अनुसार ये प्रेम बहुत अच्छा हो सकता है, ये प्रेम वास्तविक हो सकता है आपके मत अनुसार, परंतु ये अस्थायी है। अगर मान भी लिया जाए कि वास्तविक प्रेम है, वैसे आचार्य तो ना मना करते हैं कि ये वास्तविक प्रेम नहीं है, ये काम का एक प्रकार का परिवर्तित रूप है। परंतु यदि ये प्रेम है भी तो भी ये अस्थायी है। जैसे ही इस शरीर को छोड़ेंगे आप, इसके साथ ही ये सारे संबंध और प्रेम भी विनष्ट हो जाएगा। परंतु एक ही प्रेम है जो कभी जिसका विनाश नहीं होता, और वो है कृष्ण के साथ का हमारा प्रेम। ये शाश्वत है। यदि आप ये शरीर छोड़ देंगे भी तो भी अगले शरीर में जाने पर प्राकृतिक रूप से वो प्रेम आपके हृदय में आएगा साथ में, और उस शरीर में भी उस प्रेम का को आप कृष्ण के प्रति प्रदर्शित करेंगे। आपने यदि कोई कृष्ण भक्त जो हैं उनके चरित्रों को अगर पढ़ा हो, सुना हो, उनके फिल्म देखे हो कृष्ण भक्तों के पूर्व काल में, तो आपने देखा होगा कि वो बड़ी छोटी ही आयु में वे कृष्ण की भक्ति में लग जाते हैं। बहुत ही छोटी सी आयु में, बहुत छोटे होते हैं तब से भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो कैसे? क्योंकि वो प्रेम उन्होंने पिछले जन्म में ही डेवलप करना आरंभ कर दिया था। परंतु मनुष्यों के लिए जो हम प्रेम है, वो प्रेम ऐसे नहीं हो सकता है, इतना तीव्र और स्थायी नहीं है। तो तात्पर्य यही है कि प्रेम हो, संबंध हो, मित्रता हो, ये सब वास्तव में केवल इस शरीर के ही संबंध हैं। लोग प्रायः समाज, मित्रता और प्रेम की ओर आकृष्ट रहते हैं और इन प्राकृत दोषों के विकास के लिए व्यापक योजना करते हैं। इनको प्राकृत दोष कहा है। परंतु श्री राधा कृष्ण श्री विग्रह के दिव्य दर्शन से विषय संग के ये सब उद्यम समाप्त हो जाते हैं। श्री रूप गोस्वामी के श्लोक में विरोधाभास अलंकार है। लगता है मानो वे मित्रता, प्रेम आदि प्राकृत संगों की प्रशंसा और गोविंद श्री विग्रह के दर्शन की निंदा कर रहे हों। यह अलंकार इस प्रकार का होता है कि जो वस्तु प्रशंसित प्रतीत होती है उसकी वास्तव में निंदा हुई होती है, और प्रशंसा के योग्य वस्तु निंदित हुई लगती है। तो ये भाव आपको भागवत में भी गोपियों के वर्णन में बहुत देखने मिलेगा। जैसे गोपी गीत है, उसको आप सुनेंगे तो उसमें भी ऐसा ही अलंकार है, और गोपियों के जो संवाद हैं उन्हें सुनेंगे तो उसमें भी यही अलंकार है। तो भक्तों का ये अलंकार है कि वे कृष्ण को गाली देते हैं और उनके प्रति तिरस्कार का भाव, निंदा का भाव प्रदर्शित करते हैं, परंतु इसका अर्थ है कि अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम है उनके हृदय में कृष्ण के प्रति। तो कई बार भौतिक जगत में कुछ समय ऐसा कहते हैं कि जब कोई आपके तरफ विशेष रूप से कोई माता, कोई स्त्री यदि किसी पुरुष को बहुत ही तिरस्कृत भाव से देखे, बहुत ही उसको क्या कहते हैं उसे उसका तिरस्कार करके या उसको उसके सामने बिल्कुल ध्यान न दे, तो समझना चाहिए कि वो वास्तव में उसके प्रति बड़ी आकर्षित है या तो उसे प्रेम करती है। भौतिक जगत में ऐसा कहते हैं, परंतु वास्तव में भक्तिमय जीवन में कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसमें तो ये बिल्कुल ही सत्य है कि जब कृष्ण से अत्यंत प्रेम जिसे होता है तो आप ब्रज में ब्रजवासियों के मुखारविंद से जब सुनेंगे तो प्रायः गाली ही निकलती है कृष्ण के लिए। बड़ी गाली देते हैं, बहुत ही मधुर मधुर, और उन्हें बड़ा अधिकार भी है उस ऐसे करने का।
और उस अधिकार से वो कृष्ण को गाली देते हैं, परंतु तात्पर्य यह है कि उनके हृदय के अंदर राजा की तरह राज्य कर रहे हैं कृष्ण और उनका प्रेम। तो उनके हृदय के जो नाथ है, स्वामी हैं, वो कृष्ण ही है, और इसीलिए वे हमेशा कोसते रहते हैं, गाली देते रहते हैं कृष्ण को। परंतु सत्य यह है कि एक अलंकार है अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए। हम जब बड़े कनिष्ठ लेवल पर हैं तो हमें ऐसा कोई प्रयास नहीं करना चाहिए जहाँ तक संभव हो। कभी कभी प्राकृतिक रूप से हो जाता है, हम भी गाली दे देते हैं भगवान को, परंतु सोच समझ के थोड़ा। प्रेम हो तो गलत नहीं है, अगर प्रेम नहीं हो तो मुश्किल हो सकती है। यह अलंकार इस प्रकार का होता है कि जो वस्तु प्रशंसित प्रतीत होती है उसकी वास्तव में निंदा हुई होती है, और प्रशंसा के योग्य वस्तु निंदित हुई लगती है। श्लोक का वास्तविक तात्पर्य यह है कि यदि कोई प्राकृत मित्रता, प्रेम और समाज रूपी अनर्थों को भुलाना चाहता हो तो गोविंद रूप का दर्शन अवश्य करें। एक बार गोविंद के दर्शन हो गए तो भौतिक संसार से मोह छूट जाएगा। श्रील रूप गोस्वामी ने इसी भांति दिव्य कृष्ण कथा का वर्णन किया है। एक भक्त के हृदय का उद्गार है। बड़ा आश्चर्य है कि अपने आंसुओं से धुले हुए भगवान के इस रूप को जब से मैंने देखा है, मेरा तन पुलकावली से मंडित हो गया है और अपने सांसारिक कर्तव्यों को भूल बैठा हूँ। उन्हें देखकर अब मेरा मन चुपचाप घर में नहीं लगता। न जाने क्यों सदा उनके पास जाने को उत्कंठित रहता हूँ। तो ये है भाव। एक भक्त के हृदय का जो उद्गार है वो ऐसा है, क्योंकि ऐसा हो जाता है। यही स्थिति सारी गोपियों की, ब्रजांगनाओं की, ब्रज वधुओं की, ब्रज गोपिकाओं की, ये सारी उनकी सबकी हृदय की स्थिति यही थी। बड़ा आश्चर्य है कि अपने आंसुओं से धुले हुए भगवान के इस रूप को जब से मैंने देखा है, क्या अलंकार है कि अपने आंसुओं से धुले हुए इस भगवान के रूप को जब से देखा है, तो वो कि कैसे हो सकता है। जब आप भगवान के श्री विग्रह के सामने खड़े रहते हैं तो एक स्वाभाविक रूप से, कई बार आप लोगों ने महसूस किया होगा कि कभी स्वाभाविक रूप से आँख में से अश्रु निकलते हैं। बहुत ही उत्तम लक्षण है ये। जब आँख में से अश्रु निकलते हैं तो ऐसा लगता है ये अश्रु तो अपनी आँख पे है, परंतु लगता है कि हमने उस विग्रह को धो दिया अपने अश्रुओं से। ऐसा लगता है ना। वास्तव में कोई आंसू से ऐसा धोने नहीं बैठता है विग्रह को। देखना, गलती से भी ट्राई मत करना। हाँ, नहीं तो मैं भाई लिखा है रूप गोस्वामी ने, आंसुओं को एक बाउल में कलेक्ट करे, फिर थोड़ा आपका मूड चेंज कर रहा हूँ। तो भगवान के आंसुओं से धुले इस रूप को जब मैंने देखा तो मेरा तन पुलकावली से मंडित हो गया। ये बहुत ही हाई शब्द इस्तेमाल किए हिंदी के, जो है शरीर में एकदम एक रोमांच हो गया, आनंद की लहर हो गई, और अपने सांसारिक कर्तव्यों को भूल बैठा। संसार में जो मेरा कर्तव्य है, पत्नी, बच्चे, सगे संबंधी, मित्र मंडल आदि, वो सब मैं भूल गया। उन्हें देखकर अब मेरा मन चुपचाप घर में नहीं लगता है। अब उनको देखने के बाद घर में मेरा मन नहीं लगता है, तो मेरा मन भटकता रहता है, उनके ही प्रति आकर्षित होता है। न जाने क्यों सदा उनके पास जाने को उत्कंठित रहता हूँ। सदा ऐसा लगता है कि कब मैं जाऊँ ठाकुर जी के पास, कब जाऊँ राधा श्याम सुंदर के पास वृंदावन में। ऐसा मन आकर्षित होता है। वारंवार श्याम सुंदर के
सामने जाने को मन खींचता ही रहता है। तो उसमें कोई गलत नहीं है, ये भक्ति का प्रादुर्भाव है। और संसार में बाकी सारे रिश्तों से मोह टूटने का ये जो कार्य है, तो ये सिद्ध हुआ है कि जो रूप गोस्वामी कहते हैं, यदि आपको भी ऐसा अनुभव हो रहा है तो रूप गोस्वामी जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं कि उस त्रिभंग वाले टेढ़े को देखना नहीं तो यही होगा, और हो गया ना। इस वाक्य का तात्पर्य है कि सौभाग्य से शुद्ध भक्त का संग होने पर कृष्ण कथा सुनने और कृष्ण विषयक जानकारी प्राप्त करने को, अर्थात पूर्णतः कृष्ण भावना भावित बनने के लिए उत्कंठित हो जाना चाहिए। अर्थात ऐसी उत्कंठा होनी ही चाहिए जिससे हम संपूर्ण रूप से कृष्ण भक्त बन जाएं। इस प्रकार महामंत्र के श्रवण के, अब महामंत्र के बारे में बता रहे हैं, तो एक एक विषय को लेते जा रहे हैं। अब हम महामंत्र की बात कर रहे हैं। तो अब तक क्या क्या बातें हो गई? सबसे पहले क्या चर्चा की? वृंदावन में कहाँ पर? केशी घाट पर। तो आप वृंदावन मत जाना, मतलब मथुरा वास करना चाहिए। उसके बाद दूसरा विषय क्या है? श्री विग्रह की सेवा। तो दूसरे श्लोक में उन्होंने क्या बताया कि भगवान के श्री विग्रह की जो उनके संपर्क में आता है, वो अपना सारा जो अर्थ, काम, मोक्ष, सकाम कर्म, ये सब से निवृत्त हो सकता है। फिर श्रीमद् भागवत के बारे में ये सब बताया कि श्रीमद् भागवत के संपर्क में और भक्तों के संग में आते हैं तो क्या होता है, और ऐसे करते 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 धीरे 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 अब मंत्र तक, महामंत्र तक पहुंच गए हैं। इस प्रकार महामंत्र के श्रवण कीर्तन के संबंध में एक वाक्य, एक श्लोक है। कहा जाता है कि संत जनों को नारद जी के करों, मतलब हाथों में बज रही वीणा की दिव्य ध्वनि कर्ण गोचर होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो उत्तम भक्त हैं उन्हें कभी कभी नारद मुनि की वीणा की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। ऐसे आपको अंग्रेज़ी अगर लेक्चर सुने प्रभुपाद जी के, तो ये काफ़ी अब प्रचलित बात है। एक बार प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे और अचानक उनके चेहरे के भाव बदल गए सभी के सामने, और अचानक उन्होंने अपने एक बहुत प्रसन्न दिखाई देने लगे। और फिर अचानक उन्होंने एक शिष्य से कहा कि वहाँ पर एक कोने में एक आसन लगा दो। तो शिष्य आश्चर्यचकित हुए, तो उन्होंने कुतूहलवश पूछा कि प्रभुपाद किसके लिए? तो उन्होंने कहा प्रभुपाद जी ने नारद मुनि पधारे हैं, नारद मुनि के लिए वहाँ पर एक आसन लगाओ। और फिर उन्होंने नारद मुनि बजाए वीणा, वो एक भजन है, वो भजन उन्होंने गाना आरंभ किया। बहुत प्रसन्न हुए, नेत्रों से अश्रुधारा बही। तो उनको दिखाई दे रहे थे कि नारद मुनि आए उनकी सभा में और उनको आसन भी दिया। तो जो शुद्ध भक्त हैं उनको नारद मुनि तो क्या करते, तीनों लोक में विचरण करते हैं, क्यों नहीं आ सकते? तो यदि शुद्ध भक्त हैं तो उनके पास नारद मुनि अवश्य पधारते हैं और हम धन्य धन्य हो जाते हैं। यदि नारद मुनि जैसे महाभागवत 12 महाजनों में से एक जो हैं, ऐसे जो सबसे बड़े घोष्ठानंदी हैं, जो सबसे अधिक प्रचार करते हैं, वे अगर पधारे तो कितना आनंद आ जाएगा। तो कभी कभी उनकी वीणा की आवाज़ भी सुनाई देती है शुद्ध भक्तों को। जब से इस शीतल नाद ने मेरे कानों में प्रवेश किया है, मैं निरंतर
श्री भगवान की सन्निधि अनुभव कर रहा हूँ। तो खाली की वीणा थोड़ी बजाएंगे नारद, साथ में कीर्तन करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। तो मूल बात इसमें ये है कि हरिनाम संकीर्तन जो है वो जब सुनते हैं तो हमारी दशा परिवर्तित हो जाती है, और वो भी किसी शुद्ध भक्त से, और किसी अनिवार्य क्षमा कीजिए अनिवर्चनीय अपूर्व दशा को धारण करता हुआ मेरा मन विषय वासना से एकदम शांत सा हो चला है। तो जब हम हरि कीर्तन सुनते हैं या करते हैं हरे हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन, तो विषय वासनाओं से हमारा मन अपने आप हट जाता है। पुनः मथुरा मंडल के महात्म्य का प्रतिपादन करते हैं, फिर से एक बार मथुरा मंडल का महत्व समझाते हैं। श्यामल यमुना तट पर त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े श्याम सुंदर की मुझे स्मृति हो रही है, जहाँ अपार शोभा छिटकाती हुई खिले हुए कदम के ऊपर बैठकर गुंजारते हुए भंवरों से युक्त निरवधि मधुरिमा से मंडित यह वनश्री में मेरे मन में न जाने किस अनिवर्चनीय भक्ति भाव को उदित कर रही है। बहुत ही ट्रांसलेशन भी बहुत ही हाई फाई किया है, बहुत हाई लैंग्वेज इस्तेमाल की है। शायद नए वर्जन में जो परिवर्तित हिंदी दोबारा जो आवृत्ति आई उसमें शायद अलग भाषा होगी, परंतु इसमें बड़ा हाई लैंग्वेज में अनुवाद किया है। श्लोक भी बड़ा विलक्षण है, बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छा श्लोक है। इसमें भी भगवान का बहुत सुंदर वर्णन है। श्यामल यमुना तट पर, तो यमुना जी भी भगवान की तरह श्यामला ही है। जैसे भगवान श्याम है तो ये श्यामला है, यमुना भी काली है। तो श्यामल यमुना तट पर त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े श्याम सुंदर की मुझे स्मृति हो रही है, जहाँ अपार शोभा छिटकाती हुई खिले हुए कदम्ब के ऊपर, कदम का वृक्ष खिला हुआ अर्थात उसमें बहुत सारे कदम के फूल लगे हैं। आपने देखे हैं कदम के फूल, जैसे गोले जैसे होते बड़े बड़े, बहुत सुंदर होते हैं। यहाँ इस्कॉन अहमदाबाद जो है उसके प्रांगण में भी है कदम का वृक्ष, उसमें भी फूल आते हैं बड़े बड़े। प्रभु जी के घर के बिल्कुल पीछे ही है गार्डन में। तो कदम पर बैठकर गुंजारते हुए भंवरों से युक्त, बहुत सारे भंवरे भी हैं, निरवधि मधुरिमा से मंडित, ये बहुत ही उत्तम हिंदी में ये सब लिखा हुआ है। यह वनश्री में, इस वृंदावन में मन में न जाने किस अनिवर्चनीय भक्ति भाव को उदित कर रही है। तो मतलब भगवान की ऐसी छवि देख करके, उसकी कल्पना करके मन जो है बहुत ही आनंद प्राप्त करता है, बहुत ही अलग ही भाव का अनुभव करता है, वास्तविक आनंद का अनुभव। तो ये केवल मथुरा मंडल में हो सकता है, अर्थात कि केवल श्री वृंदावन धाम में ही ये हो सकता है, और ये वास्तविकता है। अब जब मैं अभी मैं वृंदावन में नहीं हूँ तो इस बात का अनुभव सतत करता हूँ कि वृंदावन में केवल सांस लेते हैं, जब आँख खोलते हैं, वृंदावन का भाव जो है, वहाँ का जो माहौल है, वो माहौल पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांडों में, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में कहीं नहीं मिल सकता। वृंदावन अलग है, बिल्कुल अलग है। और इस वृंदावन में चाहे कुछ भी हो, बस वहाँ पड़े रहें तो भी एक
अलग अद्वितीय आनंद का अनुभव होता है, अद्वितीय आनंद का अनुभव। और वही यहाँ पर रूप गोस्वामी स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि वृंदावन में निवास करना चाहिए। तो श्री रूप गोस्वामी द्वारा वर्णित मथुरा वृंदावन की इस असमूर्धव माधुरी का अनुभव अभक्तों तक को हो सकता है। जो अभक्त हैं उनको भी अनुभव हो सकता है। जो वृंदावन जाके आएंगे उन्हें लगेगा कि नहीं, कुछ तो अलग था वहाँ पर। यमुना के किनारे 84 कोस के मथुरा मंडल के लीला स्थान इतने सुंदर हैं कि एक बार जो वहाँ चला जाएगा वह फिर कभी इस प्राकृत जगत में लौटना नहीं चाहेगा। लौटना पड़ता है अलग बात है, लेकिन चाहेगा नहीं। श्री रूप गोस्वामी के ये वाक्य मथुरा वृंदावन के यथार्थ स्वरूप की अनुभूति से ओतप्रोत हैं। इन सब चिद गुणों से सिद्ध होता है कि मथुरा वृंदावन की स्थिति संसार से लोकोत्तर है, अर्थात कि संसार में जो भी है उससे बिल्कुल लोक उत्तर, उससे भिन्न है, ऊपर है, कहीं ज़्यादा ऊपर है। और यही सत्य है। वृंदावन में जो अनुभव है वो कहीं हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं। वृंदावन वृंदावन। और आपको ये हमारा सिर्फ आपके और हमारे बीच की बात है, पर्सनल हमारा अनुभव। हम लोग कभी कभी अगर किसी कार्य के लिए, काज के लिए, किसी कार्यवश यदि मथुरा जाना पड़ता है ना, तो आपको आश्चर्य होगा, परंतु हमें मथुरा में भी अच्छा नहीं लगता है। वृंदावन में जो है वो मथुरा में भी नहीं है। पता नहीं क्या है ऐसा वृंदावन में। वृंदावन में जो है वो वृंदावन के बाहर जा कर के वो मन एक अचानक फिर वृंदावन की तरफ आकर्षित होने लगता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हम यहाँ कैसे रह रहे हैं उस वृंदावन से अलग। यूं ही समझिए कि हम अभी सिर्फ शरीर में हैं, हृदय यहाँ नहीं। हृदय वहाँ है, हम शरीर यहाँ पर है, ऐसे हम यहाँ रहते हैं। अन्यथा इन स्थानों में जाने पर हृदय में दिव्य भावों की उद्भावना नहीं होती। मथुरा वृंदावन में चरण रखते ही तत्काल यह भाव निश्चित रूप से उद्दीपित हो उठते हैं। प्रभुपाद जी भी बिल्कुल वही कह रहे हैं और मैं भी बिल्कुल वही कह रहा हूँ कि जैसे ही वहाँ कदम रखते हैं समझ में आता है। अगर आँखों पे पट्टी बांध दो और वहाँ पर ले जाओ तो भी हम बता सकते हैं कि अब वृंदावन आ गया है। इतना वहाँ का वातावरण अत्यंत दिव्य है। इन भक्ति योग विषयक वाक्यों को सुनकर कभी कभी प्रतीत होता है कि फल बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। यद्यपि ये सब के लिए संभव नहीं है, ये सबके लिए संभव नहीं है, परंतु शास्त्रों का प्रमाण है कि बहुत से भक्तों को ऐसे सत्संग का तत्काल फल हुआ है। उदाहरणार्थ मंदिर में सौरभ का आंग्रहण करने मात्र से सनक आदि चारों कुमार तत्काल भक्त बन गए। बिल्व मंगल ठाकुर कृष्ण कथा को सुनते ही वेश्या को त्याग कर वृंदावन को चल पड़े और परम वैष्णव बन गए। ये बिल्व मंगल ठाकुर की कथा बड़ी विलक्षण है। वैसे कोई लोग तुलसीदास जी की कथा भी बिल्कुल वैसे ही कहते हैं जैसे बिल्व मंगल ठाकुर की कथा है, परंतु हमारे शास्त्र के आलेखनों के अनुसार बिल्व मंगल ठाकुर की तो ये कथा है ही कि वे एक वेश्या में इतने आसक्त थे, इतने अधिक, कि वे कुछ भी करके उनके साथ संग करने के लिए इतने आतुर थे कि बहुत ही तूफानी रात में उन्होंने निश्चय किया कि हम उनसे मिलने जाएंगे। और फिर नदी में बहुत ही बाढ़ थी,
तो कैसे जाएं, तो देखा कि वहाँ पर एक शव किसी ने बहाया था, तो शव के ऊपर बैठ करके उन्होंने नाव की तरह वो वेश्या के घर तक चले गए। और फिर वहाँ देखा कि एक सर्प लटक रहा है जो एक रस्सी की तरह दिख रहा था, तो सर्प को पकड़ करके वो वैश्या के घर में प्रविष्ट हो गए। तो ऐसा सब है कथा। उसमें फिर वैश्या उन्हें बताती है कि अगर ऐसा भक्ति भाव आपको कृष्ण के लिए हो तो आपको अभी तक ठाकुर जी मिल गए होते। तो ये सब ऐसी कथाएं हैं कुछ कुछ, परंतु उसमें गहराई में न जाते हुए तात्पर्य यह है कि ऐसे अत्यंत अनुरागी जो थे, वैश्या में आसक्त थे, उन्हें भी जब कृष्ण के बारे में उन्होंने सुना तो उनका वो मोह भी भंग हो गया और वे भी सब कुछ छोड़ के वृंदावन चले गए। अतः ये वाक्य अतिशय योक्ति अथवा कल्पना नहीं है, ये असत्य नहीं है, कल्पना नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है, ये सत्य है कि सत्य में वृंदावन में कुछ ऐसा विशेष है कि आप जाएंगे तो ही अनुभव हो सकता है। ये वास्तविक तथ्य हैं, परंतु ये विशेष भक्तों के लिए ही प्रकट होते हैं, सब पर नहीं घटते हैं। कुछ कुछ लोगों को अनुभव नहीं भी होता है और वे बड़े दुर्भाग्यशाली होते हैं। समझ लेना चाहिए कि अगर वृंदावन के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं हुआ तो समझ लेना चाहिए कि मैं अत्यंत दुर्भाग्यशाली हूँ। मैं आध्यात्मिक प्रगति में शून्य हूँ, मेरे अंदर कोई भी लक्षण नहीं है कि मुझे वृंदावन के प्रति अनुराग उत्पन्न हो। और फिर रो कर के ठाकुर जी से भिक्षा मांगनी चाहिए कि मुझे क्यों आकर्षण नहीं है वृंदावन की तरफ, मेरे में ऐसे कौन से अनर्थ हैं, मुझ में ऐसे कौन से दोष हैं जिसके कारण मुझे वृंदावन के प्रति आकर्षण नहीं है। ये रो करके ठाकुर जी से निवेदन करना चाहिए। ये वर्णन चाहे बढ़े चढ़े लगे, पर अपने ध्यान को नश्वर विषय सौंदर्य से हटाकर शाश्वत कृष्ण भावना माधुर्य में लगाने के लिए हमें इन वर्णनों को इसी रूप में अंगीकार करना चाहिए। जो पहले ही कृष्ण भावना भावित हैं उसके लिए इनमें कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है। कतिपय विद्वानों का मत है कि केवल वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से भी शनै शनै भक्ति योग के साधन की समसिद्धि हो सकती है, परंतु महान आचार्य इसे नहीं मानते। रामानंद राय के साथ भक्ति के क्रमिक विकास से संबंधित वार्ता में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी इस विचार का निराकरण किया है। उन्होंने रामानंद राय द्वारा प्रतिपादित वर्णाश्रम धर्म की महिमा को अस्वीकार कर दिया। वे कहते हैं कि वर्ण और आश्रम का यह आचरण केवल बाह्य है। एहो बाह्य आगे कहो आर, महाप्रभु कहते थे। इसे ऊंचा सिद्धांत भी, इससे भी ऊंचा सिद्धांत है, आगे कहो आर, इससे ऊंचा सिद्धांत जो है वो बताओ। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं अन्य सब साधनों को त्याग कर भगवान का पथ अंगीकार करने के लिए जीव का आह्वान किया है। जीवन की परम समसिद्धि का एकमात्र यही मार्ग है। श्रीमद् भागवत 11:20-9 में भी भगवान कहते हैं, वर्ण और आश्रम के कर्तव्यों का पालन तभी तक करें जब तक मेरी लीला कथा में राग और आसक्ति नहीं हो जाती। भाव यह है कि वर्णाश्रम धर्म रूपी कर्मकांड अर्थ, इंद्रिय तृप्ति और मोक्ष के लिए है। ये सब उनके लिए हैं जो कृष्ण भावना भावित नहीं हुए हैं। वास्तव में शास्त्रों में इन सब क्रियाओं का विधान जीव को कृष्ण भावना तक लाने के लिए ही है।
ये सब किस लिए है? जीव को कृष्ण भावना तक लाने के लिए ही है। तो इस बात को, इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। कभी किसी से चर्चा हो तो इस बात का उल्लेख कर सकते हैं कि वास्तव में शास्त्रों में इन सब क्रियाओं का विधान, कौन सी क्रियाएं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कर्म कांड आदि, ये सब जो है, इन सब क्रियाओं का विधान जीव को कृष्ण भावना तक लाने के लिए, वर्णाश्रम धर्म का विधान, ये सब कृष्ण जीव को कृष्ण भावना तक लाने के लिए ही है। एक बार भक्त बन गया तो इससे मुक्त हो सकता है। भगवान ने स्वयं यहाँ पर कहा है, जिसे श्री कृष्ण के लिए रागानुगा आसक्ति हो गई है, उसे शास्त्र विहित कर्तव्यों से प्रयोजन नहीं रहता। तो इस प्रकार हम 13वें अध्याय को यहीं पर विराम देते हैं। कल से 14वां अध्याय आरंभ करेंगे, भक्ति की योग्यताएं। ये सब बहुत बड़ा गहरा, अब और गहराई में और गहराई में और गहराई में चलते जा रहे हैं, और मधुर और मधुर और मधुर आस्वादन होता जा रहा है। कम से कम मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है। आशा है कि आप सबको भी इसमें बहुत आनंद आता होगा। किसी का कोई प्रश्न आदि है तो अवश्य पूछ सकते हैं। जिसका प्रश्न हो ये हाथ ऊपर करके प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप सबको सब कुछ समझ में आ रहा है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है? हाँ, तापस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम जय स्वरूप प्रभु जी। भक्ति की पांच जो शक्तिशाली साधन है, उसमें से जो चार नंबर में भक्त सेवन है। जो भक्त सेवन में जैसे कि जिस तरह हम लोग जब कभी काम में भी रहते हैं, काम में ऑफिस में काम की फंसे रहते हैं, लेकिन हर रोज जो ये भक्त सेवन जो है, तो वो मतलब जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हर टाइम अपना नहीं कर पाते, तो उस टाइम अगर ये मोबाइल से जब हम लोग करते हैं तो वो क्या वही साधन कंप्लीट होता है भक्त सेवन का? आपका प्रश्न क्लियर नहीं है, मैं समझ नहीं पाया आप क्या कहना चाहते हैं। भक्त सेवन मुझे समझ में नहीं हरे आया कृष्ण आपका बाबू जी। प्रश्न। खैर, हाँ, हरे कृष्ण बाबू जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जो भक्त सेवन है, जैसे कि हम लोग अभी जो भक्ति के बारे में सुन रहे हैं आपसे, तो एक जो भक्त सेवन हो रहा है, लेकिन हम लोग जब ये काम में किसका रहते सेवन हो ऐसे रहा भक्त है? सेवन ये में किसके द्वारा सेवन हो रहा है? जी अभी सेवा कौन कर रहा है? ये हो रहा है, लेकिन जी ये भक्त सेवन है, लेकिन मेरे कहने कौन का कर रहा मतलब है? जब हम कौन लोग कर ऐसे रहा है सेवा इसमें भक्त सेवन कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जब हम नहीं, लोग ऐसी पोजीशन में आप नहीं समझ कर नहीं, पाते तब क्या करें? उसका अर्थ है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये मैं सेवन कर रहा हूँ, ये मेरे द्वारा भक्त सेवन हो रहा है। आप सब भक्तों की सेवा मैं कर रहा हूँ। आपको ये कथा सुना करके आपकी सेवा मैं कर रहा हूँ। आप कथा सेवन कर रहे हैं, आप जी जी कथा सुन रहे हैं,
लेकिन भक्त सेवन मैं कर रहा हूँ। भक्तों को कथा सुनाने से आपकी सेवा मैं कर रहा हूँ और आप कथा का सेवन कर रहे हैं, तो आपसे अभी भक्त सेवन नहीं हो रहा है एक प्रकार से। हाँ, केवल विनम्रता पूर्वक सुनने से एक प्रकार का परोक्ष सेवन है, परंतु मुख्य सेवन तो मेरे द्वारा हो रहा है। भक्त की सेवा किसी भी प्रकार से हो सकती है। भक्त या गुरु की सेवा जैसे भगवान की कर सकते हैं, वैसे ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी प्रकार से भक्त की सेवा की जा सकती है। तो आप उसके लिए और थोड़ी छानबीन कर सकते हैं कि क्या क्या करने से भगवान भक्त की सेवा हो सकती है। या तो वपु सेवा या वाणी सेवा, उसको किसी भी प्रकार से की सहायता देना, ये भी भक्त की सेवा है। तो भक्त सेवन के बड़े अलग अलग प्रकार हैं। उससे पहले समझना आवश्यक है कि कैसे सेवा कर सकते हैं भक्तों की, वो ज़रा ज़रूरी है समझना। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, अगर किसी और का कोई प्रश्न ना हो तो हम इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको दंडवत प्रणाम। 2 क्षण आपसे थोड़ा और भी कार्य है, आप ऑनलाइन ही रहिएगा।